हेलो दोस्तों, फिल्मी फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जूरिंग मूवी की, जो कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन का किरदार निभाया है। ये मूवी पेरेंट फैमिली के साथ घटित सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एड और लोरेन वॉरेन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां वो एनाबेल डॉल केस के बारे में लोगों को बताते हैं और वो अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि साल 1971 में कैरोलिन और रॉजर पेरेन अपनी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ हैरिसविल, रोड आइलैंड में स्थित एक पुराने फार्म हाउस में रहने आते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उनका डॉग सैडी किसी वजह से अंदर नहीं जाता है। रात में जब लड़कियां हाइड एंड क्लैप गेम खेलती हैं, तभी उन्हें बेसमेंट का एक दरवाज़ा मिलता है, जो एक लकड़ी के बोर्ड से छुपा हुआ होता है। रॉजर बेसमेंट में जाते हैं और हम देखते हैं कि बेसमेंट में ढेर सारे पुराने सामान होते हैं। इसके बाद सभी लोग सोने जाते हैं और हम देखते हैं कि कैरोलिन को उसके डॉग सैडी की चिंता होती है, क्योंकि वो लगातार बाहर भौंक रहा होता है। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है, तब उसके पैर पर एक अजीब सा घाव होता है। एंड्रिया कैरोलिन को बताती है कि उसके कमरे में से रात को अजीब सी बदबू आ रही थी और हम देखते हैं कि कैरोलिन और रॉजर को उनका डॉगी सैडी बैकयार्ड में मरा हुआ मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड और लोरेन वॉरेन के घर एक रिपोर्टर आते हैं और एड उस रिपोर्टर को अपने म्यूज़ियम में ले जाते हैं, जहाँ उनकी केस फाइल से जुड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पजेस्ड थी। एड उस रिपोर्टर से कहते हैं कि इस रूम को हर महीने एक प्रीस्ट द्वारा ब्लेस किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि रात में कोई अदृश्य शक्ति क्रिस्टीन का पैर जोर से खींचती है और उसे भी एक गंदी सी बदबू आती है। और वहाँ हम देखते हैं कि सिंडी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में आती है और एक पुराने अलमारी में जाने की कोशिश करती है। और तभी एंड्रिया रॉजर को बुलाती है और रॉजर उसे उसके कमरे में ले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कैरोलिन की बॉडी पर एक और घाव आ जाता है और रॉजर कैरोलिन से कहता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जब सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तब कैरोलिन और उसकी छोटी बेटी अप्रैल घर पर अकेले होते हैं। जब कैरोलिन अप्रैल के पास जाती है, तब वो देखती है कि वो किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। कैरोलिन अप्रैल से पूछती है कि वो किससे बात कर रही है, जिस पर अप्रैल कहती है कि वो रोरी से बात कर रही है। अप्रैल कैरोलिन को म्यूज़िक बॉक्स देती है और म्यूज़िक बॉक्स का चाबी घुमाने को कहती है और कहती है कि जब म्यूज़िक रुकेगा, तब रोरी उसे उस म्यूज़िक बॉक्स के शीशे में उनके पीछे दिखाई देगा। कैरोलिन ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन उस म्यूज़िक बॉक्स के शीशे में उसे कोई नहीं दिखता। और फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने को कहती है और कैरोलिन मान जाती है। अप्रैल कैरोलिन के आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे ढूंढने को कहती है। अप्रैल को ढूंढते ढूंढते कैरोलिन एंड्रिया के रूम में पहुंचती है और हम देखते हैं कि अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और उसमें से 2 हाथ निकलते हैं और क्लैप करते हैं। क्लैपिंग की आवाज़ सुनते ही कैरोलिन अलमारी की तरफ जाती है और अप्रैल को वहाँ पर ढूंढती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर कैरोलिन अपनी पट्टी निकालती है और फिर हम देखते हैं कि अप्रैल एंड्रिया के रूम में आकर कैरोलिन को बताती है कि वो तो क्रिस्टीन और नैन्सी के कमरे में थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में फिर से कोई अदृश्य शक्ति क्रिस्टीन का पैर जोर से खींचती है और क्रिस्टीन नींद से जाग जाती है। क्रिस्टीन इस चीज़ से बहुत डर जाती है और तभी क्रिस्टीन को दरवाजे के पीछे कोई दिखाई देता है। क्रिस्टीन नैन्सी को ये बात बताती है और नैन्सी को वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसे दरवाजे के पीछे से एक गंदी सी बदबू आती है। क्रिस्टीन नैन्सी से कहती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और तभी उनके कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है और क्रिस्टीन जोर से चीखती है। क्रिस्टीन की चीखें सुनकर रॉजर और कैरोलिन वहाँ आते हैं और क्रिस्टीन उन दोनों को बताती है कि दरवाजे के पीछे कोई था और वो कह रहा था कि वो उसके परिवार को मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरोलिन के बॉडी पर और घाव आ जाते हैं, लेकिन उसकी वजह किसी को पता नहीं होती।
एक रात जब कैरोलिन अपने कमरे में होती है तब उसे आवाज़ सुनाई देती है। कैरोलिन को लगता है कि शायद बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं और इसलिए वो बच्चों के रूम में जाकर देखती है, लेकिन सारे बच्चे सोए हुए होते हैं और तभी सीढ़ियों के पास लगे सारे फोटोज अपने आप गिर जाते हैं। तभी कैरोलिन नीचे आती है और आवाज़ का पीछा करती है। आवाज़ का पीछा करते करते वो बेसमेंट तक पहुंचती है, जिसका दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था। जैसे ही कैरोलिन बेसमेंट का दरवाज़ा बाहर से बंद करने को बढ़ती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो बेसमेंट में गिर जाती है। वहाँ बेसमेंट में एक बॉल कैरोलिन की तरफ अपने आप गिरता है और कैरोलिन बेसमेंट की सीढ़ियों पर भागती है और हम देखते हैं कि बेसमेंट का बल्ब अपने आप टूट जाता है और बेसमेंट में अंधेरा हो जाता है। कैरोलिन एक माचिस जलाकर बेसमेंट में देखने की कोशिश करती है और तभी उसके पीछे कोई क्लैप करता है और कैरोलिन जोर से चीखने लगती है। और वहाँ हम देखते हैं कि सिंडी फिर से नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में आ जाती है और उस पुराने अलमारी में जाने की कोशिश करती है। एंड्रिया सिंडी को अपने बेड पर सुलाती है और तभी एंड्रिया को अलमारी से एक आवाज़ सुनाई देती है। एंड्रिया उस अलमारी के पास जाती है और अलमारी का दरवाज़ा खोलती है और तभी हम देखते हैं कि सिंडी अचानक उठ जाती है और वो अलमारी के ऊपर देखती है। सिंडी की तरह एंड्रिया भी अलमारी के ऊपर देखती है और तभी हम देखते हैं कि एंड्रिया के ऊपर एक औरत की आत्मा हमला करती है और एंड्रिया चीखने लगती है। तभी रॉजर घर आते हैं और उन्हें एंड्रिया और कैरोलिन के चीखने की आवाज़ें आती है। रॉजर कैरोलिन को बेसमेंट से निकालते हैं और कैरोलिन और रॉजर एंड्रिया के रूम में जाते हैं और उसे संभालते हैं। इन सब घटनाओं के बाद सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड और लोरेन वॉरेन एक यूनिवर्सिटी में सुपरनैचुरल पावर्स पर लेक्चर दे रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ऑडियंस में कैरोलिन भी उन्हें सुन रही होती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद कैरोलिन एड और लोरेन वॉरेन को अपने घर में हुई घटनाओं के बारे में बताती है और उनसे मदद मांगती है। एड और लोरेन कैरोलिन की मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो कैरोलिन के घर आते हैं। रॉजर और कैरोलिन एड और लोरेन को बताते हैं कि हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं। उन्हें रात में गंदी बदबू आती है और घर की सारी घड़ियाँ 3:07 पर रुक जाती है और घर के दरवाजे पर 3 बार नॉक होते हैं और ये आवाज़ें रात भर चलती हैं और सुबह बंद हो जाती हैं। जो भी पंछी उनके फार्म हाउस तक उड़कर आते हैं वो सुबह मरे हुए पाए जाते हैं। एड और लोरेन पूरे घर को देखते हैं और वो बेसमेंट में भी जाते हैं, जहाँ लोरेन एड को बताती है कि इस घर में कुछ बुरा हुआ था। फिर एड इस घर में हुई घटनाओं के बारे में रॉजर और कैरोलिन से सवाल करते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ लोरेन अप्रैल से रोरी के बारे में पूछती है और अप्रैल लोरेन को वो म्यूज़िक बॉक्स देती है और लोरेन को म्यूज़िक बॉक्स के शीशे में रोरी की परछाई दिखाई देती है। लोरेन घर के बाहर जाती है और उसे एक पेड़ पर एक शैतानी आत्मा दिखाई देती है। एड कैरोलिन और रॉजर से कहते हैं कि उन्हें इस घर का एक्सॉर्सिज्म करना होगा। लोरेन रॉजर और कैरोलिन को बताती है कि उसने इस घर में एक काली परछाई देखी है जो इस घर और ज़मीन पर हावी है और वो उन्हें बताती है कि वो काली परछाई उनके परिवार से जुड़ गई है और उन पर हावी होने की सोच रही है और अगर वो इस घर को छोड़कर चले भी जाते हैं तभी भी वो परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। लोरेन उन्हें बताती है कि उस घर में ढेर सारी आत्माएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा उन्हें उसी काली आत्मा से है क्योंकि इसमें काफ़ी नफरत भरी हुई है। एड रॉजर और कैरोलिन को बताते हैं कि एक्सॉर्सिज्म के लिए उन्हें चर्च से इजाज़त लेनी पड़ेगी और ऐसा करने के लिए उन्हें सबूत जमा करने पड़ेंगे कि इस घर में वाकई में आत्माएं हैं और तभी उन्हें चर्च से इजाज़त मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एड उस रिकॉर्डर को प्ले करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है और कैरोलिन की आवाज़ तो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एड और लोरेन उस घर के इतिहास के बारे में रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस घर को जेडसन शर्मन ने साल 1863 में बनाया था, जिसकी शादी बैथशेबा से हुई थी। बैथशेबा की जेडसन से शादी के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ। बच्चा सिर्फ 7 दिन का था जब जेडसन ने बैथशेबा को आग में उनके बच्चे की बलि देते हुए देखा और उसके बाद
बाथशेबा ने घर के बाहर उस पेड़ पर जाकर शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर की और उस ज़मीन पर कब्जा करने वालों को श्राप दिया और अपने आप को उस पेड़ पर लटका लिया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी मौत का वक्त था सुबह के 3:07। उस इंसिडेंट के बाद उस फार्म हाउस में बहुत सारे लोगों की मौत हुई, जैसे कि उस फार्म हाउस में रोरी नाम का लड़का गायब हो गया था और उसकी माँ ने बेसमेंट में खुदकुशी कर ली थी और पड़ोस में एक नौकरानी ने भी वहाँ खुदकुशी कर ली थी और एक बच्चे की भी तालाब में डूबकर मौत हुई थी। और हम देखते हैं कि 3:07 पर वो रिकॉर्डर प्ले होता है और उसमें एड के आवाज़ के अलावा एक अजीब सी आवाज़ आती है। अगले दिन एड और लोरेन उनके असिस्टेंट ड्रू थॉमस और हैरिसविल के पुलिस ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन उस पूरे फार्म हाउस में कैमरास और बेल्स लगाते हैं ताकि वो सबूत जमा कर सके। एड और ड्रू सारे घर में होली वाटर छिड़कते हैं और सारे घर में क्रॉस रखते हैं ताकि आत्माएं इनसे परेशान होकर कुछ हरकत करे और वो उसे रिकॉर्ड कर सके। लेकिन उस दिन कुछ भी अजीब नहीं होता है और घड़ी भी 3:07 पर नहीं रुकती। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता करते हैं और एड, ड्रू और रॉजर सभी बच्चों को आइसक्रीम के लिए बाहर ले जाते हैं। लोरेन और कैरोलिन घर पर अकेले होते हैं और जब लोरेन कपड़े सुखा रही होती है तब वहाँ कपड़े के पीछे उसे बाथशेबा दिखाई देती है और वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के कमरे की खिड़की पर जाता है और तभी बाथशेबा की आत्मा कैरोलिन के रूम में आती है और उसे पजेस कर लेती है। और फिर रात में पुलिस ऑफिसर ब्रैड को उस नौकरानी की आत्मा दिखाई देती है जिसने आत्महत्या की थी और हम देखते हैं कि सिंडी दोबारा से नींद में चलती है और एंड्रिया के कमरे में उस पुरानी अलमारी में जाती है और अलमारी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। बाकी सब सिंडी को ढूंढते हुए आते हैं लेकिन अलमारी में उन्हें सिंडी नहीं मिलती है। एड यूवी लाइट की मदद से देखते हैं तो उन्हें अलमारी के पीछे एक खाली जगह पर सिंडी मिलती है। फिर वो सिंडी को वहाँ से बाहर निकालते हैं और अप्रैल लोरेन को बताती है कि जब रोरी डरा हुआ होता है तब वो वहीं छुपता है। लोरेन उस अलमारी के पीछे वाली जगह पर जाती है और उसे उस म्यूज़िक बॉक्स की जगह भी मिलती है और उसे वो फांसी का फंदा भी मिलता है जिससे बाथशेबा ने खुदकुशी की थी। तभी वो लकड़ी टूट जाती है जिस पर लोरेन खड़ी होती है और वो बेसमेंट में गिर जाती है जहां उसे एक आत्मा दिखती है जो लोरेन को बताती है कि बाथशेबा की आत्मा ने उसे वश में करके उसके हाथों उसके बच्चे को मार दिया था। और तभी वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है और बाथशेबा की आत्मा वहां आती है। लोरेन बेसमेंट से निकलने की कोशिश करती है लेकिन बाथशेबा की आत्मा उसका लॉकेट खींचकर उसे रोकती है और तभी वो लॉकेट वहां गिर जाता है जो लोरेन को उसकी बेटी जूडी ने दिया था जिसमें जूडी की फ़ोटो भी थी। लोरेन बेसमेंट से किसी तरह बाहर आती है और सबको बताती है कि बाथशेबा माओ को वश में करके उनके हाथों बच्चों को मार देती है और वो सबको ये भी बताती है कि कैरोलिन के शरीर पर वो चोटें भी उसी की वजह से है और वो उस पर हावी हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि घर में मौजूद सभी क्रॉस ज़मीन पर गिरने लगते हैं और कोई अदृश्य शक्ति नैन्सी के बाल पकड़कर उसे इधर उधर पटकती है और फिर हम देखते हैं कि लोरेन कैंची से नैन्सी के बाल काटकर उसे बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी घर से बाहर आते हैं और एड कहते हैं कि वो सारे फोटोज़ डेवलप करवाकर फादर गॉर्डन को दिखाएंगे और वो चर्च से एक्सॉर्सिज्म की मंजूरी दिला देंगे। और तभी हम देखते हैं कि लोरेन को जूडी की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ का पीछा करते करते लोरेन तालाब तक पहुंचती है जिसमें उसे जूडी की परछाई दिखाई देती है। लोरेन घबरा जाती है और ये बात एड को बताती है और कहती है कि ये एक तरह की चेतावनी है। आगे हम देखते हैं कि रॉजर और उसकी फैमिली एक होटल में रहने आते हैं और दूसरी तरफ एड और लोरेन वॉरेन फादर गॉर्डन को पिछली रात में हुई सारी घटनाओं के फुटेजेस दिखाते हैं और फादर गॉर्डन कहते हैं कि वो खुद चर्च के अथॉरिटीज से बात करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाथशेबा जूडी तक पहुंच जाती है और वो उसका पैर पकड़कर खींचती है और फिर जूडी अपने मॉम डैड को खोजते हुए नीचे आती है और वो म्यूजियम में देखती है कि एनाबेल डॉल वहाँ पर नहीं है। बाथशेबा एनाबेल डॉल के साथ जूडी को डराती है और उस पर हमला करती है लेकिन उसी वक्त एड आते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैरोलिन अपनी बेटियां क्रिस्टीन और अप्रैल को गाड़ी में लेकर कहीं जाती है और रॉजर परेशान होकर ये बात एड को बताते हैं। लोरेन एड से कहती है कि वो उन दोनों को उस घर में लेकर गई होगी क्योंकि वो आत्मा माँ को वश में करके बच्चे को मार डालती है।
और फिर हम देखते हैं कि एड, लोरेन और पुलिस ऑफिसर ब्रैड वहाँ पहुँचते हैं और बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ रॉजर और ड्रू कैरोलिन को क्रिस्टीन को मारने से रोकते हैं। अप्रैल ये सब देखने के बाद डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, और एड और रॉजर कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त कैरोलिन की शरीर पर ढेर सारे घाव आ जाते हैं और लोरेन कहती है कि वो कैरोलिन को यहाँ से बाहर नहीं ले जाने देगी, और अगर वो उसे बाहर ले गए तो वो उसे मार देगी। और फिर हम देखते हैं कि बैथशेबा कैरोलिन को बेसमेंट में ले जाती है। यहाँ ड्रू क्रिस्टीन को कार में बिठाता है और अप्रैल को घर के अंदर ढूंढता है। आगे हम देखते हैं कि कैरोलिन सब पर अटैक करती है और सभी लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं। एड कैरोलिन का एक्सॉर्सिज्म करते हैं और कैरोलिन पर हॉली वाटर छिड़कते हैं, और तभी चेयर हवा में उड़ता है और ज़ोर से ज़मीन पर गिरता है और चेयर टूट जाता है। आगे हम देखते हैं कि ड्रू को अप्रैल मिल जाती है, जो किचन के फ्लोरबोर्ड के नीचे छुपी हुई होती है। ड्रू सबको बताता है कि उसे अप्रैल मिल गई है, और तभी कैरोलिन भागकर अप्रैल के पास जाती है ताकि वो उसे मार सके। एड, लोरेन और रॉजर कैरोलिन के पीछे जाते हैं ताकि वो उसे रोक सके। कैरोलिन अप्रैल तक पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी लोरेन वहां पहुंच जाती है और कैरोलिन के सर पर हाथ रखती है और उसे याद दिलाती है कि उसका परिवार उसके लिए कितना मायने रखता है और उसकी बेटियां उसके लिए कितनी स्पेशल है। इन बातों का कैरोलिन पर असर होता है और वो नॉर्मल होने लगती है और अप्रैल को छोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉजर कैरोलिन को बाहर लेकर आता है, और हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी में आते ही कैरोलिन के घाव गायब होने लगते हैं और वो ठीक हो जाती है। रॉजर और कैरोलिन अपनी बेटियों से मिलते हैं और फाइनली उन्हें बैथशेबा की आत्मा से छुटकारा मिलता है। अप्रैल लोरेन को जूडी का दिया हुआ लॉकेट वापस करती है, जो उससे बेसमेंट में गिर गया था। घर लौटने पर लोरेन एड को बताती है कि उन्हें चर्च से एक्सॉर्सिज्म की इजाज़त मिल चुकी है। एड अपने म्यूज़ियम में वो म्यूज़िक बॉक्स रखते हैं और फिर वो दोनों म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं। कुछ सेकंड्स बाद म्यूज़िक बॉक्स अपने आप बजने लगता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन और हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मूवी को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।